शांति। नवरात्रि की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। आज नवरात्रि का 8वां दिन। आज का हमारा स्वमान है विषाद में डूबे हुए मनुष्य आत्माओं के दुखों को हर कर उनके मन को हर्षाने वाली, खुशियों का वरदान लुटाने वाली मैं आनंदमयी माँ गायत्री हूँ। आज सारे संसार में दुख अशांति का माहौल व्याप्त है। हर मनुष्य अशांत, दुखी और परेशान है। ऐसी आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। गायत्री का अर्थ ही होता है प्राणों की रक्षा करने वाली। गायत्री का दूसरा नाम सावित्री भी है, जिसका अर्थ है अपने अंदर के प्रस्फुटित शक्तियों से उनके जीवन को आलोकित करना। बाबा ने हम सभी आत्माओं को दिव्य खजानों से, इन गुणों और शक्तियों के खजानों से भरपूर किया है। बाबा ने हम बच्चों को सर्व खजाने दिए हैं, जिन खजानों को स्वयं में जमा करके हम विश्व की आत्माओं को दे सकते हैं। जितना हमारे अंदर शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होगा, तो यही शुद्ध संकल्पों के खजानों के द्वारा हम किसी को भी शुभ कामना, शुभ भावना दे सकते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे, तुम्हारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना का इतना स्टॉक हो कि संकल्प का स्विच ऑन करते ही किसी आत्मा का कल्याण हो जाए, उन आत्माओं को वरदान मिल जाए। लेकिन उन आत्माओं को सुख शांति से भरपूर वही कर सकता है जिनके पास खुशियों का खजाना होगा। जब हमारा खुद का जीवन खुशियों से भरपूर होगा। बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारे ज्ञान के ऐसे पॉइंट्स दिए हैं। अपने महावाक्यों में बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जिसका हम चिंतन करके अपने मन को खुशियों से भरपूर कर सकते हैं। जैसे पहली बात, जब हम अपने आदि अनादि संस्कार की स्मृति में रहते हैं तो आदि अनादि संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होते जाते हैं, और जितना हम आदि अनादि संस्कार की स्मृति में रहेंगे, दुख की बातें हमको प्रभावित नहीं कर सकती। और जो अनादि संस्कार है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, वो हमारा स्वरूप बनता जाएगा। और जितना वो हमारा स्वरूप बनता जाएगा, उतना हम अपने स्वरूप से दूसरों को वो खुशी, वो शांति दे सकते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, 5 स्वरूप का अभ्यास करो। क्योंकि जितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे, तो हमारे ये आदि अनादि संस्कार आत्मा में इमर्ज होते जाएंगे। दूसरी बात, सदा खुश रहने के लिए बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे सदा अपने प्राप्तियों के नशे में रहो। संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारे खजाने दिए हैं, ईश्वरीय खजाने दिए हैं, हमारा भाग्य बनाए हैं। हमारे पास सबसे बड़ी बात तो हमें स्वयं भाग्य विधाता भगवान मिला, और वो हमारा श्रेष्ठ भाग्य कई जन्मों के लिए बना रहे हैं। शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला, श्रेष्ठ ज्ञान मिला, आदि आदि अनेक ऐसे प्राप्तियों की स्मृति में रहेंगे तो दुनिया की जो अल्पकालीन विनाशी प्राप्तियां हैं, उनके प्रति हम कभी भी आकर्षित नहीं हो सकते। और बाबा के महावाक्य है कि सदा हर्षित वही रह सकता है जो कहीं भी आकर्षित नहीं होता है।
इसलिए हम सदा उन प्राप्तियों के नशे में रहें। तीसरी बात बाबा ने बताई है कि जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, निश्चिंत स्थिति होने के कारण सदा खुश रहते हैं। निश्चय बुद्धि अर्थात हमें 4 बातों में संपूर्ण निश्चय चाहिए, स्वयं पर, बाप पर, समय पर और ड्रामा पर। अगर ये 4 बातों में निश्चय है तो निश्चय बुद्धि आत्मा निश्चित विजयी होने के कारण सदा निश्चिंत रहती है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के गोद में सदा निश्चिंत रहता है। तो जब हम अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं तो परमात्मा पिता के सानिध्य में हम सदा निश्चिंत होते हैं और अपने आप को सदा खुशियों से संपन्न बनाकर रख सकते हैं। चौथी बात बाबा ने बताई है, बच्चे सदा साक्षी दृष्टा होकर रहो। इस दुनिया में हर एक आत्मा का अपना निश्चित पार्ट है और उस पार्ट के अनुसार ही हर आत्मा इस ड्रामा में अपना पार्ट बजा रही है। हर आत्मा का पार्ट फिक्स है। कल्प पहले मिसल वो अपना पार्ट बजा रही है और किसी के भी पार्ट को देखकर अगर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ये क्यों ऐसा करता है, ये ऐसा क्यों हो गया, ये क्या हो रहा है, तो बाबा ने कहा है कि प्रश्न चित्त वाला कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। हमेशा गुलजार दादी जी भी ये बात सुनाते हैं कि दुख के आने के हमारे ये 5 दरवाजे हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब और कहाँ। जब हम इस प्रश्नों से पार होते हैं तो हम सदा प्रसन्न होते हैं। तो इन ज्ञान का चिंतन करते हम सदा अपने को खुश रख सकते हैं। हम अपने जीवन की धारणा बना लें कि हमें सदा खुश रहना है और खुशी बांटना है। हमारी खुशी अमूल्य है और दुनिया की जो विनाशी चीज़ें हैं वो मूल्यहीन हैं और इन विनाशी चीज़ों के पीछे हम अपनी खुशियों को खत्म न करें, रखना है। हम जब एक दूसरे के संबंध संपर्क में आएं तो एक दूसरे की महिमा करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। जितना हम दूसरों को खुशी देंगे उतना हम खुद भी खुश रह सकेंगे। साथ साथ गायत्री का वाहन हंस दिखाया जाता है और हंस का मतलब होता है दिव्य बुद्धि। बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि प्रदान किए हैं, जिस दिव्य बुद्धि के आधार पर हम तीनों लोकों की सैर करते हैं। हंस का दूसरा अर्थ होता है परख शक्ति। हंस के अंदर परख शक्ति बहुत अच्छी होती है। वो कंकड़ और पत्थर को परख कर अलग कर देता है। उसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को परख शक्ति दी है और बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में ये भी बात कही है कि परख शक्ति नंबर 1 शक्ति है और यही अन्य सभी शक्तियों को अपने समीप लाता है। साथ साथ परख का मतलब होता है, बाबा ने कहा है सेल्फ रियलाइजेशन भी परख शक्ति है। सेल्फ रियलाइजेशन के आधार पर हम स्वयं को परखते हैं, मैं कौन हूँ। और जब ये स्वमान की स्मृति में रहते हैं कि मैं कौन हूँ तो हमारे अंदर के गुण इमर्ज होते जाते हैं। स्वमान की स्मृति से जैसी हमारी स्मृति होती है वैसे हमारे अंदर समर्थी आती जाती है और वैसी ही हमारी स्थिति बनती जाती है। साथ साथ हम परख शक्ति के आधार पर प्यारे शिव बाबा को भी परखते हैं कि अभी परमात्मा का कार्य चल रहा है और जितना हम बाबा जो है जैसा है उसको पहचानते हैं, उनके उतने ही करीब जाते हैं, उनके सानिध्य का अनुभव करते हैं और उनकी सर्व शक्तियों को हम स्वयं में समा सकते हैं। इसी परख शक्ति के आधार पर हम ब्राह्मण परिवार के भी करीब आते हैं और ब्राह्मणों की एक माला तैयार होती है। तो आइए हम सभी संसार में खुशियों की लहर फैलाएं।
कोई भी विनाशी चीज हमारे खुशियों का आधार न बने। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इन सब चीजों को हम अपनी खुशी का आधार न बनाएं। परमात्मा प्राप्ति है, ईश्वरीय प्राप्ति है, सदा उनके नशे में रहें, सदा ज्ञान का चिंतन करें। भगवान हमें सदा खुश देखना चाहते हैं और हमें खुद बाबा की प्राप्तियों को याद करके सदा खुश रहना है, अपने को प्रसन्नता से भरपूर रखना है। हमारा खुशनुमा चेहरा ही परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है। गायत्री देवी के एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में कमंडल दिखाते हैं। तो बाबा द्वारा दिए हुए संपूर्ण ज्ञान को हम अपने बुद्धि रूपी कमंडल में धारण कर अपने आनंदमयी स्थिति में स्थित होकर विश्व की आत्माओं को सुख शांति का दान दें। तो चलें, अपनी मन बुद्धि को पूरी तरह समेट लें और अपने मन को अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र कर दें। जय जय माँ गायत्री, 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 जय जय माँ गायत्री। तू ही लक्ष्मी, तू ही शारदा, तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही दुर्गा, तू ही काली। तू शक्ति माँ सुखदात्री, जय जय माँ गायत्री, जय जय माँ गायत्री। मैं अपने मूल स्वरूप को स्पष्ट देख रही हूँ। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। प्रकाश स्वरूप हूँ। मुझसे दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं देह और देह के बंधन से संपूर्ण मुक्त हूँ। मैं उड़ता पंछी हूँ। अब इस देह रूपी डाली को छोड़कर जा रही हूँ अपने घर परम धाम। सूर्य, चांद, तारागण की दुनिया को पार करते हुए और पहुंच गई हूँ अपने घर परम धाम में, शांति धाम में, निर्वाण धाम में, जहां असीम शांति है। इस अखंड ज्योति के देश में चारों ओर अनंत लाल प्रकाश फैला हुआ है। यहाँ मैं अपने मूल स्वरूप में विराजमान हूँ और अपने सम्मुख प्राणेश्वर बाबा को देख रही हूँ, जो अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेर रहे हैं। मैं बाबा के सामने बिल्कुल समीप, निराकार, निरसंकल्प अवस्था में
विराजमान हूँ। बाबा से निरंतर निस्वार्थ प्यार मुझ पर बरस रहा है। मैं बाबा के प्यार में समाती जा रही हूँ। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा को निरंतर निहार रही हूँ। बाबा से निकलती सर्व शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ में समा रही है। बाबा से निकलती सर्व शक्तियों की किरणें गोल चक्र के रूप में घूमती हुई निरंतर अपना दायरा बढ़ा रही है। 7 रंगों की सतरंगी किरणें गोल गोल चक्र के रूप में घूमती हुई तीव्र गति से बढ़ती ही जा रही है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों के किरणों के घूमते हुए चक्र के आगोश में स्वयं को समाता हुआ महसूस कर रही हूं। अब मैं इस ओरे के अंदर पूर्णतः प्रविष्ट हो चुकी हूं। इस शक्तिशाली ओरे के अंदर मुझ आत्मा में ज्वालाग्नि उत्पन्न हो रही है। इस ज्वालाग्नि की तपन को मैं अंदर तक महसूस कर रही हूं। यह तपन मुझ आत्मा के अंदर तक पहुंचकर मुझ आत्मा में छुपे व्यर्थ और बुरे संस्कारों को दग्ध कर रही है। मैं आत्मा अत्यंत हल्की, शुद्ध और शांत होती जा रही हूं। हल्की होती जा रही हूं। बाबा द्वारा निकलता किरणों का गोल चक्र मुझ आत्मा का शुद्धिकरण कर रहा है। मुझ में लुप्त हुई शक्तियों का पुनः आभास हो रहा है। इन शक्तियों के शक्तिशाली प्रभाव से मैं बीज रूप अवस्था का अनुभव कर रही हूं। मुझ आत्मा के अनादि संस्कार पुनः इमर्ज हो रहे हैं। मैं अपने मूल 7 गुणों का स्पष्ट अनुभव कर रही हूं। मुझ में शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति का
आभास हो रहा है। मैं सतो गुणी बनती जा रही हूं। प्रेम के सागर बाबा से निस्वार्थ प्रेम की किरणें मुझ आत्मा में निरंतर बरस रही है। इस निस्वार्थ प्यार को पाकर मैं आत्मा परम आनंद का अनुभव कर रही हूं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूं। बाबा से निरंतर सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में समाती जा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूं। मैं सर्व शक्तियों का स्वामी बनता जा रहा हूं। अब सर्व शक्तियां ऑर्डर प्रमाण सेवा में उपस्थित होने के लिए तत्पर है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान बन विश्व सेवा के लिए शिव पिता से आज्ञा ले रही हूं। बाबा मुझे सहर्ष अनुमति दे रहे हैं। तत्पश्चात बाबा ने परखने की शक्ति को ऑर्डर किया और परखने की शक्ति हंस रूप धारण कर मेरे सामने उपस्थित हो गई है। मैं सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न देवी रूप धारण कर इस हंस वाहन में विराजमान हो जाती हूँ। बाबा मुझे मुस्कुराते हुए छुट्टी दे रहे हैं और मैं शिव शक्ति हंस वाहिनी मां गायत्री बन साकार मनुष्य लोक की ओर उतर रही हूं। अपनी दिव्य शक्ति और दिव्य गुणों को फैलाते हुए मैं नीचे साकार लोक में एक विशाल मंदिर में विराजित हो जाती हूँ। मैं शिव शक्ति आनंदमयी मां गायत्री हूँ। परमात्म छत्र छाया के नीचे हूँ। मुझ में बाबा से निरंतर सर्व शक्तियों की किरणें बरस रही है। मेरे सामने हजारों भक्तों की लंबी लाइन है। सुख शांति की प्यासी आत्माएं भिक्षुक बन मेरे सामने खड़ी हैं और सुख शांति की भीख मांग रही है। हे आनंददायिनी, हमें आनंद दो। हे सुखदायिनी, हे शांतिदायिनी, हमें सुख शांति का वरदान दो। हे मां
हे माँ। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कोई आरती गा रहे हैं, कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। दुखी अशांत आत्माओं की करुण पुकार सुनकर मुझ आत्मा में दया और करुणा का भाव जागृत हो रहा है। मैं मास्टर विधाता बन, दाता वरदाता बन, भक्त आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे रही हूं। बाबा द्वारा प्राप्त सर्व शक्तियों को भक्त आत्माओं को प्रदान कर रही हूं। मेरे दोनों नयनों से सुख शांति, भ्रिकुटी से शक्ति और मेरे वरदानी हस्तों से पवित्रता की किरणें निकल निकल कर भक्त आत्माओं तक पहुंच रही है। बाबा द्वारा प्राप्त अनंत शक्तियों की किरणें मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। बाबा द्वारा प्राप्त निस्वार्थ प्रेम को मैं भक्त आत्माओं को दे रही हूं। भक्त आत्माएं इन किरणों को प्राप्त कर गहन शांति का अनुभव कर रहे हैं। उनके चित्त शांत हो रहे हैं, उनकी बुद्धि स्थिर हो रही है, उनके तनाव दूर हो रहे हैं। बाबा द्वारा प्राप्त शक्ति को मैं अपने दैवी स्वरूप द्वारा यथा योग्य भक्त आत्माओं को दे रही हूं। उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण होती जा रही है। मेरे इष्ट स्वरूप द्वारा उन्हें अपने इष्ट का और परमात्मा के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है और वे आनंद मगन होकर गीत गा रहे हैं।